की रात की इस प्रार्थना में परमेश्वर अनुग्रह देते हैं आप सबको भी आने के लिए, और चर्च में भी आए हुए सबके लिए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। सब लोग खुश है? हालेलुया। आप अनुभव कर रहे हैं प्रभु की अद्भुत उपस्थिति हमारे बीच में भरी हुई है, और हम भी आज परमेश्वर ने दया किया। काफ़ी दिनों से मैंने चाहते हुए भी नहीं आ पा रहा था नाइट प्रेयर में ट्यूसडे को, क्योंकि पानीपत में भी कुछ काम चर्च में चल रहा था। तो आज मैं भी लगभग 1 महीने के बाद नाइट प्रेयर में आज यहाँ पर परमेश्वर लेकर आए। तो प्रभु हमें आशीष करे। सब लोग इधर हैं? इधर है क्या? हालेलुया। आप सब लोग बहुत अच्छे लोग हैं, और मुझे विश्वास है इसका प्रतिफल आपको परमेश्वर स्वर्ग में ज़्यादा देंगे, क्योंकि जब सब लोग सोने जा रहे होते हैं, आप चर्च में जा रहे होते हैं, और नींद को मार के प्रार्थना करना एक त्याग की प्रार्थना है, तो इसका प्रतिफल ज़्यादा मिलेगा। और सच में हालेलुया, आप लोग आमीन बोलेंगे तो ये आपके लिए प्रतिफल हो जाएगा। कभी कभी कुछ बातें हमें लगता ही नहीं ऐसा भी होगा कि आपके लिए होगा। मैंने आज सुबह मॉर्निंग प्रेयर में भी जब प्रार्थना में बैठे हुए थे, तो परमेश्वर ने मेरे मन में एक वचन दिया था, हे धर्मियों, तुम्हारा भला ही होगा और तुम अपने कामों का प्रतिफल पाओगे। तो सुबह भी मैंने वो वचन बोला था मॉर्निंग प्रेयर में। बिल्कुल वैसे ही जो सुबह उठते हैं वो भी बहुत बड़े योद्धा लोग हैं, क्योंकि 3:30 बजे उठना आज के समय में बड़ी कठिन बात है, क्योंकि सभी लोग लेट सोते हैं, लेट तक खाते हैं, लेट तक काम करते हैं, बर्तन धोते हैं, झाड़ू पोछा करते हैं, खाना बनाते हैं, सारे काम लेट तक करते हैं। उसके बाद सुबह जल्दी उठना, प्रार्थना में बैठना बहुत बड़ी बात है। हमारे वर्शिप टीम के लिए भी प्रभु को धन्यवाद देते हैं। बहुत अद्भुत वर्शिप टीम है, नए नए गीत गाते हैं, और बहुत अच्छे से सीजू भैया कीबोर्ड बजाते हैं। तो ये चर्च आशीषित कलीसिया है, इसके लिए हम प्रभु को धन्यवाद करना चाहिए। सीजू भैया का कीबोर्ड बजाने के लिए जगह जगह में लोग बुलाते हैं। जब जाइन में वो बजाते तो कभी कभी हमें नॉर्मल लगता है। परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए, अच्छा कीबोर्डिस्ट है, अच्छे गाने वाले हैं, अच्छे मीडिया वाले हैं, अच्छे साउंड वाले हैं। सब लोग जाइन में परमेश्वर ने अच्छे लोगों को दिया है, लेकिन हमारे साथ हमेशा रहते हैं। शायद कई बार हम धन्यवाद करना भूल जाते हैं, लेकिन बाहर वाले सोचते हैं ये हमारे पास आ जाए। कि जाइन में अच्छे अच्छे लोग रुके हुए हैं, वो सोचते हैं थोड़ा सा हमारे पास भी मिल जाए यहाँ का, तो वो कोशिश करते हैं जो यहाँ हो रहा है वहाँ पर भी हो। तो बहुत सारे चर्च वाले मीडिया, हमारा जाइन का मीडिया देखने के बाद उन्होंने भी वैसे काम सीखा जो जाइन में हो रहा है, वैसे उनकी चर्च में भी शुरू हो जाए। और बहुत सारी बातों में जाइन बहुतों के लिए प्रभु ने आशीष का कारण इस कलीसिया को बनाया है। हम सब के लिए भी आशीष का कारण है ये कलीसिया, यहाँ के लोग, यहाँ पे सेवक। तो कभी भी धन्यवाद करना नहीं छोड़ना चाहिए। कभी कभी हम धन्यवाद नहीं करते तो फिर हमें पता क्या दिखता है, कमियां दिखने लग जाएगी। ये ऐसे बजाता है देख, वो ऐसे गाता है, वो देख वो बंदा वहाँ पर ऐसे ऐसे करता है, वैसे करता है। अगर धन्यवाद नहीं है तो फिर दूसरा कमियां दिखनी शुरू हो जाएगी, और जब कमियां दिखती हैं तो फिर हमारे जीवन में हम दूसरों के कमियां ढूंढने लग जाएंगे, अपनी आशीष भी खो देते हैं। हम दूसरों के लिए धन्यवाद करते हैं तो आपको परमेश्वर आशीष के अंदर और अगले लेवल पे लेके जाएगा। हालेलुया। तो इसीलिए हमें भी सुबह डेली जब उठता हूँ, प्रार्थना में बैठते हैं, जाइन के सारे लोगों को याद करके और परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु महान है। आज हमारे पास्टर जी कहीं प्रार्थना के लिए गए थे, और अभी यह रास्ते में है, वो वापस आ रहे हैं। और मैं भी पानीपत में था, और परमेश्वर की दया से मैं भी यहाँ पहुँच गया। आज बहुत ट्रैफिक था, बारिश के कारण। बारिश बहुत तेज़ थी। गाड़ी लेके जब हम आ रहे थे तो इतनी तेज़ बारिश थी कि आगे कुछ दिख ही नहीं रहा था। अंधेरा रोडों पे वैसे ही है, तो रोड पे लाइट भी नहीं थी, लेकिन परमेश्वर ने पहुंचा दिया था। मुझे अच्छा लगा, मैं 9:20 पे आज पहुंच गया। मुझे लग रहा था मैं 10 बजे तक पहुंचूंगा। प्रभु को महिमा मिले सब बातों के लिए। आगे हम बढ़ेंगे। आज कुछ काफ़ी सारे जवान लोग नाइट प्रेयर में दिख रहे थे, तो मुझे लग रहा था माहौल बदल रहा है। और जाइन में अभी ऐसा समय होना ही चाहिए, सारे जवान रात को प्रार्थना में आने चाहिए।
ये आप जवानों के द्वारा ही हो सकता है। जवानों के अंदर आग जल जाती है, दूसरों को भी आप उत्साहित कर सकते हैं, और ये होना भी चाहिए। अभी हम भी जब देखते हैं पानीपत कलीसिया में परमेश्वर की दया से बहुत सारे जवानों को परमेश्वर ने दिया है। हम हर फ्राइडे नाइट प्रार्थना करते हैं, बहुत सारे जवान परमेश्वर की दया से नाइट प्रार्थना में आते। सब जवान है, कुछ तो जवान भी नहीं कह सकते, कुछ तो इतने इतने से वो तो जवानी में भी नहीं गए हैं। कोई 6 साल का नहीं, 7 साल 8 साल 10 साल के भी बच्चे हैं, वो भी आ जाते हैं अपने पापा के साथ प्रार्थना करेंगे। और रात को पूरी रात प्रार्थना आराधना, फिर 4 बजे की प्रार्थना, फिर उसके बाद प्रेयर वॉक पे, प्रेयर ड्राइव पे जाते, फिर स्कूल चले जाते हैं, फिर सोते भी नहीं। इस बार तो हम सुबह 4 बजे जो हमने जगह प्रभु ने दिया है उसमें काम करना था, तो हम 4:30 नाइट प्रेयर के बाद वहाँ चले गए। कुछ बच्चों को स्कूल जाना था, वो उनको मैंने बोला आप थोड़ा रेस्ट कर लो, उसके बाद उठ के स्कूल चले जाना। तो मैं तो बोल के चला गया। पीछे से हमारे कोई भाई आने थे, उन्हें लगा कि ये तो सो रहे हैं बेचारे, चर्च का ताला मार के बाहर से चला गया। हम वहाँ से चर्च का सारा काम करके वापस 9 बजे आए, तो वो बेचारे जगह बैठे बोल रहे सुबह स्कूल जाना था, बाहर से ताला मार के चले गए। तो वो लोग अंदर ही रह गए। तो फिर उन्होंने बोला अब क्या घर जाना, आप तो पूरे दिन चर्च में काम करेंगे। गए नहीं और चर्च में काम किया। तो कलीसिया आशीषित हो जाते जब सब मिलकर प्रभु में आगे बढ़ते हैं। खास तौर से जवान और यंग लोगों को उत्साहित करें हम एक दूसरे को कि हम प्रार्थना में आगे बढ़े। आलसी बंदे या आलसी लोग ज़्यादा आशीषित नहीं हो पाएंगे। जो नॉर्मल जीवन जी रहे हैं वो नॉर्मल लेवल तक ही पहुंच पाएंगे, लेकिन जो थोड़ा सा और आगे बढ़ना है तो उसे नॉर्मल लोगों से हटकर थोड़ी मेहनत भी ज़्यादा करनी पड़ती है, फिर वो नॉर्मल लोगों के लेवल से ऊपर दिखाई भी देगा। तो हमें परमेश्वर ने नॉर्मल सी ज़िंदगी जीने के लिए नहीं बुलाया, उससे भी ऊपर है। हालेलुया। हमें आज मैं रात को भी मैं अपनी वाइफ से भी बातें करता हुआ आ रहा था। हम भी सब इंसान हैं, कभी कभी हम बोलते हैं मैं इसलिए ये नहीं कर पाता, मैं इसलिए सुबह प्रेयर नहीं कर पाता, मैं इसलिए नाइट प्रेयर नहीं कर पाता, मैं उसलिए नहीं कर पाता, इतनी सारे बातें हम सब बताते हैं। आखिरकार हम अपने आप को बचाने की पूरी कोशिश करते हैं। बस किसी तरीके से अपने आप को हम ये दिखाना चाहते हैं कि मैं ठीक इंसान हूँ, मैं तो इन कारणों से नहीं कर पा रहा। लेकिन ऐसे तो पूरी दुनिया में सभी के पास कुछ ना कुछ कारण है, और वो सब लोग ऐसे बोल बोल के बच जाएंगे। लेकिन जिस व्यक्ति को अपने जीवन में कामयाब होना है, कहीं पहुंचना है, तो वो उन सारे कारणों के बीच में से भी टाइम निकालकर परमेश्वर के लिए काम करेगा। वो सुबह प्रार्थना करना, नाइट प्रेयर करना, अकेले में प्रेयर करना, वो सब कुछ करने के लिए अपने जीवन में सारे बिजी शेड्यूल में से भी काम करेगा ही करेगा। अगर हर बार शायद मुश्किल होगा, लेकिन कोशिश तो करता ही रहेगा। वो कोशिश ही उसको कामयाब बनाएगी। हालेलुया। बोलो ना आमीन आमीन। ये सारे भाई, मैं तो जवानों को उत्साहित कर रहा था, आप तो चुपचाप बैठे हुए हैं। हालेलुया। इधर भी जवान, इधर भी जवान है, आगे भी जवान है, सारे जवान है, आंटी भी जवान है, और ऑनलाइन में सारे जवान नाइट प्रेयर में आए हुए हैं। 2 जवान इधर बैठे हुए हैं, सारे जवान यहाँ पर हैं। तो इसलिए ढीले ढीले से होकर ना बैठो, आप सब उत्साहित रहो। हालेलुया। बाल वाल थोड़े सफ़ेद हो सकते हैं, लेकिन जवान तो अंदर है। किसी के बाल तो आजकल 30 साल में भी सफ़ेद हो जाते हैं, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। कुछ बच्चों के भी आजकल बाल सफ़ेद हो जाते हैं, लेकिन उससे फ़र्क नहीं पड़ता। ज़ाइन में पवित्र आत्मा ने सबको जवान बनाया हुआ है। बोलो यीशु मसीह की। तो हम आगे बढ़े और आगे बढ़ेंगे सब लोग। मैं ये बात इसको आपको इसलिए बोल, रात को हम भी करीब 12:30-1 बजे सोए थे, और बहुत थकावट शरीर में थी, क्योंकि संडे पूरा सेशन हमने करने के बाद फिर वापस में 4 बजे उस गार्डन में गया, और काफ़ी रात तक हमने उसमें काम किया। क्योंकि वो जगह जैसी कल आए थे कुछ लोग, वैसी नहीं थी, वो पूरा जंगल जैसा था। उसको पूरा सही बनाने के लिए फिर हम काम, हर दिन 1 महीना लग गया उसको ऐसा एक बनाने के लिए। तो हमारे चर्च के सारे जवान और हम सब लगे रहे उसकी साफ सफाई का झाड़ बूढ़ सब हटाने में, और रात को वहाँ से गए। और फिर अगले दिन सुबह मीटिंग थी, फिर पूरा दिन हो गया। कल रात 12:30-1 बजे सोए। तो मुझे एक बात था, मॉर्निंग प्रेयर है, सुबह मॉर्निंग प्रेयर है।
फिर भी विश्वास के साथ अलार्म लगा ही दिया। शरीर तो बोल रहा था कि 2-3 दिन से सोया ही भी नहीं है ढंग से, कोई बात नहीं, लेकिन मैंने अलार्म लगाया। 3:30 बजे बजना शुरू हो गया, 4 बजे तो आँख खुली गई, काने तो गूंज रहे थे लेकिन उठ नहीं पा रहा था, लेकिन 4 बजे उठ गया। फिर उठकर मैंने आँख खोली, मुँह धोया, मुँह नहीं धोया, मैं नहाया, सीधा जाके मैं नहा लिया और उसके बाद मॉर्निंग प्रेयर में बैठा। मुझे इतनी खुशी मिली कि जो मेरे को आज असंभव लग रहा था मैंने उस पर आज जय पाया। तो ऐसे कोशिश तो कर ही सकते हैं। हम बिल्कुल ही बोलते हैं हम तो इतने बिजी लोग हैं, हम पे तो इतने काम है। ऐसे सब लोग के पास काम है, किसी किसी के पास कुछ भी नहीं, वो भी इतने काम गिना दे। जो घर में रहते हैं उनके पास भी बहुत काम है, सबके पास काम ही काम है। लेकिन हम सबको प्रभु के लिए जीना, उसके लिए प्रार्थना करना सबसे बड़ा काम है। आमीन। प्रार्थना करना सबसे बड़ा काम है। सच में ये काम जो व्यक्ति निरंतर करता रहेगा वो बहुत आशीषित हो जाएगा। इसलिए सब लोग कुछ दिन करके छोड़ना नहीं। बाइबल में जो परमेश्वर के वचन में यीशु ने बोला नित्य प्रार्थना करना, या मत छोड़ना, ये कुछ दिनों का जोश दिखाने वाली चीज नहीं है। बहुत सारे लोगों को हम सब देखते हैं कुछ दिन के लिए जोश में आए, उतनी जल्दी वापस जोश खत्म हो गया। आप सब ने भी देखा है नाइट प्रेयर में कितने सारे लोग आते थे पहले, है ना, गाड़ियाँ आती थी, सारे नीचे पार्किंग लगती थी। वो सब नाराज नहीं होना अगर सुन रहे हो तो, जोश में आने के लिए बोल रहा हूँ मैं। लेकिन अभी बेचारे ढूंढने पड़ते, थोड़े थोड़े से दिख रहे, लेकिन फिर भी ऑनलाइन में है। कोशिश करें, पास में है तो आप चर्च में आने की कोशिश करें। मेरा भी हर ट्यूसडे मन करता है मैं नाइट प्रेयर में आऊँ, लेकिन हम यहाँ से 100 किलोमीटर दूर होते हैं, कई बार मुश्किल होता है, तो ऑनलाइन पूरी नाइट प्रेयर अटेंड करके ही सोते हैं। हम बैठकर पूरी रात बैठे रहेंगे, ऐसे देखते रहते हैं, रिसीव करते रहते हैं, उसके बाद ही सोते हैं। हालेलुया। तो ये कुछ दिन करके छोड़ना नहीं है। आज जो हमारे भाई बहन जितने भी हैं, नित्य प्रार्थना करना, लगातार आप करते रहोगे, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल, हो सकता है उससे भी जल्दी इसका रिजल्ट दिखने लग जाएगा। आपके जीवन में परमेश्वर आपको कहीं उठाने लग जाएगा, कहीं पहुंचाने लग जाएगा। फिर आपका नॉर्मल लाइफ दिखेगा नहीं, लोगों को पता चल जाएगा इसके ऊपर एक अभिषेक आ गया है। परमेश्वर ने जिस लिए बुलाया था उस बुलाहट में वो इंसान आगे बढ़ने लग जाएगा। आपको उसके लिए ज़्यादा टेंशन नहीं लेना, प्रभु मुझे इस्तेमाल कर। आप प्रार्थना में लगे रहो, निरंतर प्रार्थना में रहो, याव मत छोड़ना। प्रभु ने जिस लिए बुलाया परमेश्वर खींच लेगा और आपको इस्तेमाल भी करने लग जाएगा। तो वो करना बहुत ज़रूरी है। प्रभु में आशीष करेंगे। मैं पिछले दिनों में सुन रहा था पास्टर बेनी हिन का एक छोटा सा मैसेज मैंने सुना। अभी बेनी हिन परमेश्वर का दास है, मुझे लग रहा है 75 या 80 साल के बीच में उनकी उम्र लगभग हो चुकी है। इस एज में वो आने के बाद उन्होंने बोला, परमेश्वर ने मुझे बोला, बेनी तुम्हें मुझको और जानने की ज़रूरत है। मैं तो सोच रहा था उस व्यक्ति की सेवकाई में, अब वो अब तो धरती से जाने का समय हो रहा है, लाखों लोग उनके द्वारा आशीषित हो गए। उनकी एक मीटिंग में वो बोलते टच, लोग गिर जाते थे। कितने अद्भुत तरीके से प्रभु ने इस्तेमाल किया। तो अब जाके परमेश्वर ने उनसे बोल रहे हैं, तुम्हें मुझको और जानने की ज़रूरत है। हमें तो उसकी जगह बोलेंगे, हमारे ने तो पूरा जान ही लिया होगा, इतनी बड़ी सेवकाई सब कर चुके हम, कितने लंगड़े चल गए, अंधे देख रहे हैं, अद्भुत हो चुका है मेरी सेवकाई में, किताबें लिख दी, कितनी नाम इतना ऊंचाई पे चला के दुनिया सब जानती है बेनी हिन। तो परमेश्वर ने बोला, तुम्हें मुझको और जानने की ज़रूरत है, और ज़्यादा बाइबल पढ़ो। और उन्होंने बोला, पहले मैं साल में 1 बार बाइबल पढ़ता था, अब मैं फिर साल में 2 बार बाइबल पढ़ने लगा। उस बीच में परमेश्वर ने फिर से बोला, बेनी तुम्हें मुझको और जानने की ज़रूरत है। उसने बोला, फिर मैं साल में 3 बार बाइबल पढ़ने लग गया। प्रभु कह रहे, फिर तुम्हें मुझको और जानने की ज़रूरत है। उसने अब बाइबल को 4 बार लगभग वो 1 साल में कंप्लीट करने लगे। अभी 80 साल के होने वाले। और उसने बोला, अब परमेश्वर मुझे कह रहे हैं, तेरे लास्ट समय में पूरी दुनिया में जैसे तुझे परमेश्वर ने इस्तेमाल किया था, उससे भी ज़्यादा लास्ट दिनों में मैं तुझे इस्तेमाल करूँगा। और उन्होंने अपने एक वो लिस्ट बता रहे थे, इस दिन को जिम्बाब्वे में, इस दिन में मैं इस देश में, इस दिन को इस देश में, इस दिन को इस देश में, पूरी लिस्ट उन्होंने बता दी। पूरे देशों के नाम के हर दिन मेरी मीटिंग हो गई।
मतलब उनका कहने का मतलब ये था, इस उम्र में भी जितना कोई व्यक्ति परमेश्वर को जानेगा, परमेश्वर उसको उतना इस्तेमाल करेगा। हालेलुया। जिसको हम ठीक से जानते ही नहीं है, हम उसके बारे में क्या ज़्यादा बताएंगे। मैं सोचने लगा फिर, जब इस व्यक्ति को परमेश्वर को कुछ और जानने की ज़रूरत है तो हमको कितनी ज़रूरत है। हम सब लोग कितना, हम कई बार वचन को कम पढ़ते हैं, कभी कभी हम बाइबल उठाकर पढ़ते भी नहीं, कई बार हम सब बोलते टाइम ही नहीं मिला। हम सब की कहानी बता रहा हूँ, हम सब एक जैसे ही हैं। हम सबको भी सच में और अपने यीशु को जानने की ज़रूरत है। हम एक रीति रिवाज की तरह छोड़ेंगे नहीं, बस प्रार्थना करके चले गए और परमेश्वर को जानना है। बोलो और जानना है। तो सच में जो परमेश्वर से प्यार करते हैं, वो इस वचन से प्यार करते हैं, वो साइन है, वो परमेश्वर से प्यार करते हैं, वो बाइबल हमेशा लेके चलते हैं। सुन रहे क्या? ये पंखा थोड़ा सा इधर कर दोगे, ये वाला पंखा, ये भाइयों का मुंह नहीं दिख रहा। तो आपको पता है, स्मिथ विगलस्वर्थ, परमेश्वर ने उन्हें बहुत इस्तेमाल किया अपनी महिमा के लिए। पूरी दुनिया उनको जानती है आज। उनको पढ़ना नहीं आता था, कभी स्कूल नहीं गए, लेकिन 7 साल की उम्र में वो नए नियम को अपने ऊपर की जेब में रख के घूमते थे। पढ़ना भी नहीं आता था, उस टाइम की बात है। और हमेशा उसको इतना प्यार करते थे उस वचन को। जब उनकी शादी हो गई, उनकी पत्नी ने उन्हें पढ़ना सिखाया। उसके बाद उन्होंने बाइबल को पढ़ा, और फिर इतना बाइबल पढ़ा कि बाइबल के अलावा और कुछ कभी पढ़ा ही नहीं। और इतना बाइबल पढ़ने के बाद वो परमेश्वर को इस लेवल पे जान गए थे कि उनके द्वारा करीब 20 से ज़्यादा मुर्दे जिंदे हुए। परमेश्वर ने अद्भुत काम की। आज भी सब लोग जानते हैं उस अनपढ़ व्यक्ति, प्लम्बर आदमी, वो व्यक्ति को परमेश्वर ने इतना कैसे इस्तेमाल किया। वो जितना परमेश्वर को जानता गया, परमेश्वर उसको उतना ज़्यादा इस्तेमाल करता चला गया। सुन रहे? ये बहुत बड़ी एक बात है। तो मुझे मालूम है इस मीटिंग में बैठे हुए लोग सारे आने वाले दिनों के सेवक बनेंगे, इसलिए ये बात परमेश्वर हमसे बोलना चाहते हैं। हम भी परमेश्वर इस्तेमाल कर, रोने से क्या होएगा, इसके साथ समय बिताए और वचन पढ़े। इसलिए नहीं कि अपना रिकॉर्ड बनाने मैंने 1 साल में इतनी बार पढ़ ली, कोई मेडल तो मिलेगा नहीं उससे, लेकिन इसलिए पढ़ना है कि हमें और परमेश्वर को हमें और जानना है, और गहराई से जानना है, और अच्छे से परमेश्वर को जानना है। बेनिहीन ने एक बात बोल रहे थे उस मीटिंग में, मैं सुन रहा था। जब उन्होंने एक बात बोला, मैं परमेश्वर की सेवकाई में, यंग एज से ही वो परमेश्वर की सेवकाई में, अभिषेक में बढ़ रहे थे। और उनकी जब बेटी का जन्म हुआ, वो बोल रहे थे मेरी बेटी का परवरिश अनॉइंटिंग के बीच में हुई है, क्योंकि उस घर में प्रार्थना करने वाले लोग हैं, अभिषेक उस घर में बह रहा है। वो कह रहे मेरी बेटी का परवरिश गहरे अभिषेक के बीच में हुई है। लेकिन मैं हैरान हो गया जब मेरी बेटी बड़ी होके उसने मुझे बोला, आई हेट बेनिहीन, आई हेट बेनिहीन इस मिनिस्ट्री। उसने बोल रही मैं तो बेनिहीन से नफरत करती हूँ, बेनिहीन की सेवकाई से नफरत करती हूँ, बेनिहीन के परमेश्वर से मैं नफरत करती हूँ, बेनिहीन जो चमत्कार करता है मैं उससे नफरत करती हूँ। और गलत आदतों में चली गई, गलत चीज़ों में चली गई। समझ में आ रहा है? गलत पाप की दुनिया के अंदर वो कहीं ना कहीं अलग अलग चीज़ों में वो चले गए। तो मैं वहाँ पर एक बात सोच रहा था, फिर उसने एक बात बोला, बेनिहीन ने बोला, मैंने देखा मैं दुनिया में इतना सेवा में रह गया, इतने अनॉइंटिंग के बीच में पलने वाली लड़की शैतान ने उसको अपने कब्जे में ले लिया। लेकिन एक पास्टर ने एक दिन प्रचार किया, उसके बाद परमेश्वर ने दया किया, उनकी बेटी का उद्धार हो गया और अभी वो परमेश्वर की सेवकाई कर रही है। लेकिन उन्होंने वहाँ एक बात बोला, हम जब प्रभु में आगे बढ़ते हैं, प्रभु की सेवा में बढ़ते, हम अपने बच्चों के लिए प्रार्थना बहुत करना चाहिए। सब लोग बच्चों के लिए ज़्यादा प्रार्थना करें, हमारे बच्चे प्रभु में सुरक्षित रहे। बोलो यीशु मसीह की आमीन, हालेलुया। और परमेश्वर महान है। हम प्रार्थना करें इस विषय के लिए, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। और परमेश्वर के दास भी हमारे बीच में, जिससे प्रभु हमें आगे लेके जाए। सब लोग अपनी आंखें बंद करें, हम प्रार्थना करें परमेश्वर को और जानने के लिए। सब लोग ऑनलाइन में भी बहुत सारे लोग हमारे साथ हैं, प्रार्थना करें परमेश्वर हमें आपको और जानना है, और जानना है।
बाइबल में लिखा हुआ है परमेश्वर को जानना समझ है, परमेश्वर को जानना बुद्धि है, परमेश्वर को जानना ही हमारे लिए ज्ञान है। हालेलुया। परमेश्वर को जानने के लिए परमेश्वर हमारी सहायता करे। इन दिनों में और वचन को ज़्यादा हम पढ़ पाए और वचन को सीख पाए। यीशु के नाम से, यीशु के नाम से हमारे वर्शिप टीम, हमारे पास, हमारे चर्च के सारे लोग परमेश्वर की उपस्थिति में ज़्यादा समय बिताएं, पर्सनल रिश्ते में परमेश्वर के साथ बढ़ें, परमेश्वर को पर्सनली वचन से समय बिताकर परमेश्वर को जानें, परमेश्वर की समझ और ज्ञान को प्राप्त करें, परिपक्वता में आगे बढ़ें। और ख़ास तौर से परमेश्वर हमारे बच्चों और छोटे बच्चों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। जितने भी छोटे छोटे बच्चे आपने हमें दिए, कलीसिया में दिए, उन सब के ऊपर आपका अनुग्रह बना रहे। शैतान किसी को भी छूने ना पाए, दुष्ट किसी के जीवन में गलत बातों में उन्हें लेकर ना जाए। हमारे बच्चे, चर्च के छोटे छोटे बच्चे, जवान भाई बहन सब परमेश्वर की आत्मा से परिपूर्ण हो जाए, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाए। हालेलुया। परमेश्वर की ज्ञान से परिपूर्ण हो जाए, परमेश्वर की समझ से परिपूर्ण हो जाए। सब लोग प्रार्थना करें यीशु के नाम से। छोटे बच्चों के लिए प्रार्थना करें। मोबाइल और अलग अलग बातों में जो शैतान उन्हें लेकर जाता है, गेम्स, अलग अलग एडिक्शंस उनके अंदर डालता है, वो यीशु के नाम से उनके अंदर से निकल जाए। यीशु के नाम से खास तौर से परमेश्वर की सेवा करने वाले से उनके बच्चों के लिए प्रार्थना करें। परमेश्वर उनके बच्चों के ऊपर अपना अनुग्रह करे, उनके बच्चों को सुरक्षित रखे यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। हालेलुया। शाचाला राबाना शंथना, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। कलीसिया और परमेश्वर के वचन को सीखने समझने के लिए पवित्र आत्मा सहायता करे। हम धन्यवाद देते हैं, यीशु के नाम में मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। कुछ बातें जल्दी से वचन से पढ़ेंगे। आगे पास्टर जी भी आ गए हैं, पास्टर जी आकर ज़रूर कुछ बातें में बताएंगे, तो थोड़ी सी बात मैं भी बोल देता हूँ, इसलिए जल्दी से बाइबल पढ़ेंगे। यूहन्ना की किताब, उसका पहला अध्याय, यूहन्ना पहला अध्याय और उसका पहले वचन से। मैं पिछले दिनों बैठकर जब पढ़ रहा था तो ये वचन मुझे बहुत अच्छा लगा। यूहन्ना पहला अध्याय, उसका पहला वचन। सब लोग जानते हैं, आपको मुँह जवानी याद होगा, सभी हैं, सब लोग मेरे साथ पढ़ेंगे। आप मेरी तरफ देखेंगे तो अच्छा है। आप पढ़ेंगे, आदि में वचन था, आदि में वचन था। जैसे ही मैं इसको पढ़ रहा था वहां पर लिखा वो आदि में वचन था। क्या था? आदि का मतलब क्या है? जितना भी एक इंसान अपनी सोच को पीछे लेकर जाए, कितने भी हजारों साल पीछे लेकर जाएगा। सुनो आप, हालेलुया, मत पढ़ो, छोड़ दो। अब तो इधर मुझे देखो, 2-3 वचन पढ़ लेते हैं। और वहां लिखा हुआ है आदि में वचन था। कभी कभी जब हम इस वचन को पढ़ रहे होते हैं और सुन रहे होते हैं, मेरे मन में परमेश्वर पिछले दिनों ऐसे डाल रहे थे बाइबल पढ़ते समय, अभी आपके हाथ में ये वचन है, हम पढ़ रहे हैं, हमारे हाथ में ये वचन है, हम इसको सुन रहे हैं, लेकिन हमें ऐसे ही कई बार लगता है ऐसे एक वचन हमारे किताब हाथ में आ गई और इसको पढ़ना हमने शुरू कर दिया। लेकिन परमेश्वर मुझे ऐसे दिखा रहे थे, एक साधारण वचन नहीं है ये वचन, आदि में, यानी कि सबसे पहले ये वचन था। जब इंसान नहीं था, सृष्टि नहीं था, स्वर्गदूत नहीं थे, कुछ भी नहीं था, उस समय में ये वचन था। हालेलुया। ये वचन जो कितने करोड़ों अरबों सालों पहले था, वो वचन आज हमारे हाथों में परमेश्वर ने दिया है। और परमेश्वर का धन्यवाद हो, ये अभी 2000 साल पहले लिखी गई किताब नहीं है, ये कोई थोड़े दिन पहले किसी इंसान के मन में आया कुछ विचार नहीं है, ये सबसे पहले ये वचन था। और लिखा हुआ ये वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था। आमीन। इसका मतलब यही है, ये वचन किसके बारे में बता रहा है? सीधा यीशु के बारे में। यीशु परमेश्वर के साथ था, यीशु ही वचन है और यीशु परमेश्वर के साथ था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब लोग मेरे साथ पढ़ेंगे, सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ,
देखो कि बड़ा अद्भुत बात है, सब कुछ आज जो भी कुछ हम लोग देखते हैं वो लिखा हुआ है, सब कुछ वचन के द्वारा उत्पन्न हुआ है, यानी कि पैदा हुआ है सब कुछ। चाहे सूरज हो, चांद हो, तारे हो, मनुष्य के लिए जो भी परमेश्वर ने सृष्टि में बनाया हम देख रहे हैं, वो सब कुछ वचन के द्वारा उत्पन्न हुआ। और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना पैदा नहीं हुई है। इसका मतलब वचन कितना पावरफुल है। जो कुछ भी सृष्टि में पैदा हो गया वो वचन के बिना पैदा नहीं हुआ है। तो इसका मतलब आपसे और मेरे से भी परमेश्वर यही बोलना चाहते हैं, आप भी अपने जीवन में कुछ पैदा होते हुए देखना चाहते हैं तो इसके बिना नहीं हो पाएगा। हालेलुया। कुछ भी चीजें हम अगर अपने जीवन में देखना चाहते हैं तो खाली सोचने से या खाली निराशा में बैठने से कुछ नहीं होगा, टेंशन लेने से कुछ नहीं होगा। जैसे परमेश्वर का वचन कहता है सब कुछ उसके द्वारा पैदा हो गया, उसके बिना कुछ पैदा नहीं हुआ। तो हमें भी समझना आज भी हमारे जीवन में सब कुछ पैदा होना है वचन के द्वारा ही होगा। इसीलिए हमें वचन जानना बहुत जरूरी है, वचन सीखना जरूरी है, वचन की घोषणा करना जरूरी है, क्योंकि सब कुछ इस वचन के अंदर ही है। हालेलुया। चंगाई देखना चाहते हैं, चंगाई के वचन की घोषणा करें। आपके जीवन में वचन चंगाई के डिक्लेयर करेंगे, आप चंगाई को पैदा होते हुए देखेंगे। आप अपने जीवन में कोई भी एरिया के अंदर आप कुछ पैदा होते हुए देखना चाहते हैं, वचनों को बोलना शुरू करें। हालेलुया। हम देखना तो जातियों का उद्धार देखना है तो जातियों के लिए वचन बोलना बार बार शुरू करें। अपने एरिया में वचन बार बार बोलें। जब हम इसको डिक्लेयर करेंगे वहां पर पैदा होना शुरू हो जाएगा। बोलो यीशु मसीह की। हालेलुया। आशीष को देखना चाहते हैं, आशीष के वचन बोले, आशीष पैदा होने लगे। किसी के घर में बच्चे नहीं है तो आप वचन उठाकर बोलना शुरू करें, आ जाएंगे। जो भी चीजें हमारे जीवन में आप पैदा होते हुए देखना चाहते हैं। मेरे मन में ऐसे आ रहा था, हमारा कलीसिया वचन पर इतना डिपेंड हो जाए, क्योंकि बाइबल में लिखा है चट्टान पर बनाया गया घर गिरता नहीं है, और वो चट्टान मसीह का वचन है, मसीह की शिक्षा, मसीह का वचन है। इसलिए आपको वैसे ही सीखना है। अभी हम काफी समय से जो यही सीखते हुए आ रहे हैं, लास्ट में सब पास्टर से प्रार्थना करा के चले गए, लेकिन अब हम उससे भी एक अगला लेवल पे आना है। हम सब वचन उठाएं, डिक्लेयर करें, वचन पढ़ें, घोषणा करें। सब कुछ, बोलो सब कुछ वचन के द्वारा पैदा हो गया, उसके बिना कुछ भी पैदा नहीं हुआ। बोलो यीशु मसीह की। हाथों को उठा के बोलो यीशु धन्यवाद। और अब देख लो, ये बाइबल आपके हाथ में है ना, सब कुछ इसके द्वारा है। और ये हमारे घर में है, और कुछ लोगों के घर में भी नहीं है, मोबाइल में ही है, लेकिन कहीं भी है। कम से कम इसको इस्तेमाल करना सीखें, इसको खाली अपने पास रख के ना छोड़ें। सब कुछ वचन के द्वारा, लिखे हुए वचन से कुछ नहीं होगा, इसको डिक्लेयर करने से परमेश्वर कार्य करेगा। और आगे एक बड़ी अद्भुत बात लिखी है, 4 वचन मेरे हृदय के अंदर छू गया था इस दिनों जब मैं पढ़ रहा था। वहां लिखा हुआ है, मेरे साथ पढ़ेंगे, उसमें जीवन था। सब लोग पढ़े, उसमें जीवन था। ऑनलाइन में भी सुन रहे तो सब लोग बोले उसमें, किसमें? यीशु के बारे में बात हो रही है। यीशु में जीवन था। बोलो जीवन था, बोलो जीवन था, यीशु में जीवन था। जब मैं इसको पढ़ रहा था तो मेरे मन में एक विचार आया, आज सब लोग इस धरती पर जब चर्च में आते हैं, उन्हें यीशु मसीह के पास आने का मतलब क्या चाहिए? हैं? इधर आओ, इसको नींद चली गई। हालेलुया। सुन रहे थे आप? मान के चलो वे भाई है, सब लोग चर्च में आते हैं। तो मैं ऐसे एक प्रार्थना करते समय मेरे मन में एक विचार परमेश्वर ने डाला। चर्च में आते हैं हम, चर्च में आने के बाद भी अभी भी कलीसिया में आकर लोग परमेश्वर से क्या मांगना चाहते हैं? आशीष। चलो आशीष मान के चलो, इन्हें परमेश्वर ये भी आशीष मांगने के लिए आए। अपने आप को देख लेना थोड़ा थोड़ा, इसमें ऑनलाइन में भी लोग बैठे हुए, आशीष चाहिए हैं? बोल दो ना, चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए। चलो परमेश्वर आपको जो भी आशीष आप मांगते हैं, हम मांग रहे हैं, परमेश्वर दे देंगे, लेकिन उसके बदले में आपको अपना जीवन देना पड़ेगा। देने के लिए
अरे ये तो दे देगा, चले जाओ आप। क्या करोगे उस आशीष को? हालेलुया। वो नींद में था ना पहले, तो वहां जाके एक, इसका मतलब एक व्यक्ति बहुत जब चर्च में आते, प्रभु के पास आते, चंगाई चाहिए। कुछ लोगों को चंगाई नहीं मिली तो वापस पीछे हो जाते हैं। हम तो चर्च में नहीं आएंगे, हम इतने दिन से प्रार्थना करा रहे हैं, हम चंगे ही नहीं हो रहे। लेकिन मेरे मन में एक विचार आया, अगर एक व्यक्ति चंगाई पाने के लिए आते, अगर उसको चंगाई मिल जाए, चंगाई मिल गया, लेकिन अगर उसको बोले हम अब आप चंगे हो जाओगे, लेकिन आप थोड़े देर के बाद आपको अपना जीवन छोड़ना है, इस धरती को छोड़कर आपको, यानी कि मरना है, आपको लाइफ छोड़नी है, क्या वो व्यक्ति चंगाई के लिए फिर हाँ करेगा? बहुत बड़ा धन उसको चाहिए, बहुत बहुत धन उसको। मान के चलो एक व्यक्ति आया मेरे घर को, मेरे को पैसा चाहिए, क्योंकि सबको लगता है पैसा ही सब कुछ है। चलो आपको परमेश्वर इतना पैसा दे दे, बहुत पैसा दे दे, और परमेश्वर बोले अब 1 घंटे बाद तुझे अपना जीवन छोड़ना है, तो क्या आप बोलेंगे धन दे दो परमेश्वर मुझे? मेरी बात समझ में आ रहा है आपको? आए आपको समझ में? बहुत बड़ा घर चाहिए परमेश्वर, हम इतने छोटे से घर में रहते हैं। आप बोल रहे परमेश्वर मुझे अच्छा घर दे दो, घर दे दो, घर दे दो। परमेश्वर बोले चलो अच्छा घर आपको दे दिया, 1 घंटे बाद आपको जीवन छोड़कर जाना है। फिर आप क्या बोले? ये शर्त है परमेश्वर आपसे अगर बोले तो। क्या बोलेंगे फिर आप? हैं? आप बोलेंगे ना क्या बात कर रहे हो परमेश्वर, रहने दे घर, ये जीवन ही ठीक है, इसी घर में ही ठीक है। समझ में आ रहे? तो सबको क्या लगता है पैसा बड़ी संपत्ति है, सबको लगता है अच्छा घर बहुत बड़ी संपत्ति है। किसी को गाड़ी चाहिए, तो सुन रहे तो सब लोग ध्यान से, परमेश्वर आपकी भी मदद करे। मैं पढ़ रहा था प्रार्थना करते समय, प्रभु इस वचन में मेरा ध्यान लेकर गया, तो वहां पर देखते हैं वहां लिखा उसमें जीवन था। यीशु जब धरती पर आए, वहां पर यह भी नहीं लिखा हुआ कि उसमें नौकरियां, चंगाइयां, धन संपत्ति, वो तो परमेश्वर सब कुछ ऐसी देते, लेकिन वहां लिखा वो उसमें जीवन था। तो परमेश्वर मुझे ऐसे एक बात समझा रहे थे, आज प्रभु में आने के बाद भी लोगों की आंखों के अंदर ये समझ में नहीं आ रहा कि उसके जीवन में सबसे बड़ी संपत्ति ना उसका धन है, ना उसका घर है, ना चंगाई है, ना बहुत बड़ा महल है, सबसे बड़ी संपत्ति उसका जीवन है कि नहीं? कितने भी बड़े धन से उसके जीवन की तुलना करके देखें, वो बोलेगा नहीं नहीं मुझे मेरा जीवन चाहिए। कोई व्यक्ति बीमार हो जाते हैं, हॉस्पिटल में एडमिट हो जाते हैं, मान के चलो किसी का बच्चा एडमिट हो गया और डॉक्टरों ने बोला इसको आईसीयू में डालना पड़ेगा, इतना खर्चा आएगा, फिर भी हम बोलते कोई नहीं डॉक्टर साहब आप इसको आईसीयू में डालो, हम अपना सोना बेच देंगे, अपना घर बेच देंगे, अपना सब कुछ बेच देंगे, लेकिन मेरा बेटे को बचा लो, मेरे इस व्यक्ति को बचा लो। क्योंकि हम क्या बोल रहे हैं, इस सोने से भी, घर से भी ज्यादा इसका जीवन इंपॉर्टेंट है कि नहीं है? इसका मतलब लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ में आ रहे? एक राजा की कहानी में पढ़ रहा था, वो राजा बहुत अमीर राजा था, और हकीकत की एक स्टोरी में पढ़ रहा था, और उसने एक बार उसको रोग लग गया, वो बीमार हो गया, उसने सारे डॉक्टरों को बुला लिया, सारे बड़े बड़े वैद्यों को बुला लिया, सबको इकट्ठा करके उसने बोला है मुझे बचा लो, चाहे कितना भी पैसा लेना है ले लो, मुझे बचा लो। सारे डॉक्टर्स अपनी कोशिशें करने लगे और ताकत लगाने लगे, पैसा खर्च होने लगा। लास्ट में डॉक्टर्स ने बोला राजा साहब हम आपको नहीं बचा सकते। वो डर गया, क्या बात है, आप क्या बोल रहे हो? उसने बोला मैं तुम्हें और पैसा दे दूंगा, आप मुझे कुछ दिन और जीवित रहने के लिए मदद करो। डॉक्टर और कोशिश कर रहे हैं, और कोशिश कर रहे हैं, लेकिन लास्ट में उसको समझ में आने लगा, डॉक्टर्स वो हाथ अपना हटाने लगे, डॉक्टर्स कह रहे हैं अब नहीं कर पा रहे। उसने बोला सारे डॉक्टरों के आगे हाथ जोड़कर मुझे 1 घंटा और जीने दो, कितना पैसा चाहिए मैं दे दूंगा, मुझे 1 घंटे और इस धरती पर जीने दो। उसको समझ में आने लगा था मुझे धरती पर छोड़कर जाने का समय बहुत निकट आ गया। बड़ा राजा था, बड़ा महल था, लेकिन उसको कुछ समय पहले समझ में आ रहा था अब 1 घंटा भी मेरे पास नहीं है। डॉक्टरों से विनती कर रहा था कितना पैसा ले लो, 1 घंटे और मुझे इस धरती पर जीने के लिए मेरी मदद करो, 1 घंटे और, 1 घंटे और। लेकिन डॉक्टर ने बोला अब हम आपके लिए कुछ नहीं कर सकते। इसका मतलब यही है, राजा का पद,
राजा की संपत्ति, राजा का धन, बड़े बड़े डॉक्टरों का ज्ञान, उन सब से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है लाइफ, उससे भी ज्यादा कीमती है जीवन। इसकी तुलना उसका जो कीमत, ये इनमें से कोई भी नहीं चुका सकता। मेरी बात समझ में आ रही? तो इसका मतलब पवित्र आत्मा हमें समझने के लिए मदद करे। मैं प्रेयर कर रहा था जब परमेश्वर मुझसे ऐसे बात कर रहे थे, लेकिन हम इस धरती पे जीते हुए हम इस बात की वैल्यू बिल्कुल भी नहीं समझते, है ना? कोई भी नहीं समझते। और हमें इस धरती के ऊपर सबसे कीमती चीज परमेश्वर ने दिया हुआ है, ये जीवन। हालेलुया, समझ में आ रहे? मान के चलो रोल्स रॉयल 4 करोड़ की गाड़ी कोई दे दे और फिर आपसे बोले अपना प्राण छोड़ दो, आप बोले नहीं तो अपनी गाड़ी अपने पास रख। इसका मतलब रोल्स रॉयल से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरी लाइफ, बड़े महल से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरा जीवन, बहुत बड़े धन से भी इंपॉर्टेंट है मेरा जीवन। और इसका मतलब मेरे से परमेश्वर ऐसे बोल रहे थे। लोगों को ये समझ में नहीं आता कि परमेश्वर ने हमें इस दुनिया की सबसे कीमती चीज दे रखी है पहले से ही। हालेलुया, वो है जीवन। हम एक दिन जीवित हैं, हमें परमेश्वर को धन्यवाद करना चाहिए। इसकी कीमत कोई भी इस दुनिया की ताकत नहीं दे सकते। और ये जीवन कौन देता है? वो क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? यीशु में जीवन था। हालेलुया। 2 लाइफ है, एक शरीर का जीवन है और एक आत्मिक जीवन है। आत्मा में यानी कि अनंत जीवन है, और एक शरीर में जब जीवित है हम इस धरती के ऊपर ये जीवन है। दोनों जीवन परमेश्वर के हाथों में है। ये परमेश्वर के बिना ये जीवन है ही नहीं। समझ में आ रहा है क्या? हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। प्रभु हमें मदद करे ये समझने के लिए। जब मेरे मन में ऐसा आ रहा था, आपको और मुझे ऐसे बोलना चाहिए, अपने आप को लाचार नहीं समझना चाहिए। हम गरीब हैं, हम छोटे घर में, हमारे पास पैसा नहीं है। आपको समझना है इस दुनिया की सबसे ज्यादा कीमती संपत्ति हमारे पास परमेश्वर ने दे रखी है, ये जीवन जीने का मौका। एक एक दिन परमेश्वर हमें लाइफ जीने के लिए मौका दे रहे हैं। एक एक दिन परमेश्वर अपनी महिमा के लिए हमें श्वास दे रहे हैं। ये लाइफ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हमारी संपत्ति है, हमारी मनुष्य की। मैं जो इसको नोट्स बना रहा था, जब मैं लिख रहा था, हमारी सबसे बड़ी संपत्ति हमारा जीवन है, क्योंकि ये परमेश्वर ने हमें दिया हुआ है। ये बहुत बहुत ही प्रेशियस है। पिछले ही हफ्ते 2 लोग हमारे बीच में से, हमारी कलीसिया में से, पानीपत में वो प्रभु के पास चले गए, एक मंगलवार को एक बुधवार को। और मैं जब उनको दफनाने के लिए जा रहा था, तो मैं जाते जाते यही देख रहा था, क्या है जीवन। इस संडे हमारे साथ आराधना कर रहे थे, अब बुखार हुआ उस लड़के को बस, और बुखार से उसको दौड़े पड़े, उसको कोमा में चला गया। थोड़ी देर बाद, करीब 2 घंटे के बाद ही डॉक्टरों ने उसको बोला, उसके ब्लड आ गया मुंह से, वो खत्म हो गया। मैं देख रहा था ये क्या जीवन है। वो बच्चा संडे कुछ भी नहीं था, उसको पता नहीं कैसा बुखार आया, बुखार में वो खत्म भी हो गया। तो मैं सोच रहा था ऐसे ही एक दिन आएगा, हर एक व्यक्ति ऐसे ही चला जाएगा। ये लाइफ कितनी इंपॉर्टेंट। वो 10 साल में चला गया। एक बहन जो मंगलवार को गई, वो 40 के 45 की एज की थी। किस एज में किसको इस धरती को छोड़ना पड़ेगा हमें पता नहीं है। अभी जो भाई ने गाना भी गाया था, जो आखिरी नरसिंगा फूका जाने वाला है, किसका वो परमेश्वर कब बुला लेगा पता नहीं, या परमेश्वर ही कब आ जाएगा पता नहीं। इसलिए हमें समझना है सबसे कीमती चीज परमेश्वर ने हमें दिया है, जीवन इस धरती पर जीने के लिए। हम इस धरती पर जीवन को बर्बाद ना होने दें, हम इस जीवन से परमेश्वर की महिमा करना चाहिए। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। तो फिर 4 वचन को मेरे साथ आप फिर से पढ़ेंगे। वहां पर लिखा हुआ है, उसमें बोलो यीशु में जीवन था, बोलो यीशु में जीवन था। आमीन। और वो जीवन परमेश्वर हमें देने के लिए आया। अब बाइबल मेरे साथ पढ़ेंगे जल्दी से 1-2 वचनों को और मेरे साथ। यूहन्ना की किताब उसका 5 अध्याय उसका 26 वचन को पढ़ेंगे। यूहन्ना 5 अध्याय उसका 26 वचन। हाँ जी जल्दी। क्योंकि जिस रीति से पिता अपने आप में जीवन रखता है, उसी रीति से उसने पुत्र को भी यह अधिकार दिया है कि अपने आप में जीवन रखे। हालेलुया। देखो, पिता अपने आप में जीवन रखता है, उसी रीति से पुत्र को भी ये अधिकार, बोलो अधिकार दिया है
यीशु के हाथों में परमेश्वर ने यह अधिकार दिया है कि यीशु अपने पास जीवन को रखता है। हालेलुया, जीवन को रखे। तो यहाँ पे समझ लेना, यीशु के बारे में जब हम पढ़ते हैं, यीशु मसीह कोई धर्म और जाति बनाने के लिए नहीं आया। वहाँ हम यही देखते हैं, वो जीवन का अधिकारी है। उस यीशु के हाथों में जीवन परमेश्वर ने दिया हुआ है। जो इस धरती पर कोई भी जाति से, कोई भी धर्म से हो, बाइबल कहती है जीवन का अधिकार, लाइफ का अथॉरिटी सिर्फ यीशु के हाथ में है, और किसी के हाथों में ये है ही नहीं। इसीलिए यीशु भी मुर्दों में से जी उठा, क्योंकि लाइफ के ऊपर, जीवन के ऊपर यीशु मसीह को अधिकार है। समझ में आ रहे हैं? यीशु कोई इंसान नहीं थे, कोई गुरु नहीं थे। यीशु परमेश्वर है, परमेश्वर का पुत्र है। सिर्फ परमेश्वर, और उसके बाद यीशु के हाथ में है जीवन के ऊपर अधिकार। मेरी बात समझ में आ रहे हैं? बड़े बड़े राजा जब मौत आती है तो कांप जाते हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया, और डर के मारे बुरा हाल हो जाता है लोगों का। लेकिन एक ही है जो मृत्यु को हराया, क्योंकि जीवन का अधिकारी वो खुद है, वो यीशु है। हालेलुया। आप देखें मेरे साथ कुछ वचनों को, और यूहन्ना 6 अध्याय उसका 53 आप देखेंगे जल्दी से। 53 का वचन। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक तुम मनुष्य के पुत्र का मांस ना खाओ और उसका लहू ना पियो, तुम में जीवन नहीं। हालेलुया। यीशु ने अपने मुंह से ये प्रचार करके कह रहे हैं, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जब तक तुम मनुष्य का पुत्र का मांस ना खाओ और उसका लहू ना पियो, तुम में क्या नहीं है? जीवन ही नहीं है। हालेलुया। अभी जो मैंने बोला सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? लाइफ। तो हम सब लोग क्या मांग रहे हैं? चंगाई दे दो, नौकरी दे दो, ये दे दो, और हम भूल जाते सबसे कीमती चीज तो हमें परमेश्वर ने दे दिया है, जीवन दे दिया। जितनों ने यीशु पर विश्वास किया, बाइबल क्या कहती है? वो नाश नहीं होंगे, वो अनंत जीवन पाएंगे। हालेलुया। जीवन लाइफ हमें परमेश्वर ने ऑलरेडी दे चुके हैं। और यहाँ पर जो लिखा हुआ है, ये प्रभु भोज के बारे में लिखा हुआ है। जब प्रभु भोज चर्च में होते हैं, जो रोटी हम लेते हैं, जो लहू का, जो अंगूर का रस लेते हैं, जो यीशु के लहू को दर्शाता है, उसमें भी हम देखते हैं जो अगर तुम वो ना लो तो तुम में जीवन नहीं है। इसलिए प्रभु भोज की हमें वैल्यू समझना चाहिए। ये परमेश्वर की ओर से है। जिसने बपतिस्मा नहीं लिया, बपतिस्मा ले, पापों से मन फिराए, प्रभु भोज में शामिल हो। यीशु ने बोला जो उसमें शामिल ना हो उसमें से ना खाए, उसमें लाइफ नहीं है। कौन से जीवन की बात हो रही है? अनंत जीवन। उसमें परमेश्वर का जीवन नहीं है। और आगे देखो लिखा, और जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है, अनंत जीवन बोलो उसी का है। हालेलुया। उसी का है जो उस प्रभु भोज को, परमेश्वर की मेज को लेता है, अनंत जीवन उसका है। आमीन। और 57 में भी लिखा हुआ है, जैसे जीवते पिता ने मुझे भेजा और मैं पिता के कारण जीवित हूँ, वैसे ही वह भी जो मुझे खाएगा मेरे कारण जीवित रहेगा। और आगे लिखा हुआ है, जो रोटी स्वर्ग से उतरी यही है, उस रोटी के समान नहीं जिसे बाप दादाओं ने खाया और मर गए। जो कोई ये रोटी खाएगा वह सर्वदा जीवित रहेगा। हालेलुया। बोलो सर्वदा जीवित रहेगा। ताली बजा के प्रभु को हम धन्यवाद करें। हम सब लोग चर्च में आने के बाद, प्रभु में आने के बाद, अभी भी हमारे अंदर जब तक ये वचन का प्रकाशन नहीं आता तो हम कंप्लेंट करते हैं। लेकिन हमारे जीवन की सबसे बड़ी आशीष क्या मिल गया? प्रभु की मेष में शामिल होने के लिए मौका मिला। प्रभु के देह का भागी हमें बना दिया। फिर वहाँ लिखा हुआ जो इसको ले रहा है ये सर्वदा जीवित रहेगा। इस दुनिया में कोई भी हमेशा जीवित नहीं रहेगा। एक दिन शरीर छोड़कर 2 जगह है, या नरक है या स्वर्ग है। अगर वो उद्धार नहीं पाया है तो इस धरती के बाद नरक में जाएगा, वो मृत्यु है। लेकिन जो यीशु पर विश्वास करके बपतिस्मा लेकर मन फिरा लिया, प्रभु भोज में शामिल होने लगा, बाइबल कह रही है अब वो सर्वदा जीवित रहेगा। इस धरती को छोड़ेगा, इसके बाद वो परमेश्वर के पास स्वर्ग में हमेशा के लिए जीवित रहेगा। आमीन। आप पढ़ेंगे जल्दी से यूहन्ना 10:10 के अंदर क्या लिखा हुआ है? मैं और पिता एक हैं। नहीं, यूहन्ना 10:10 लिखा है, चोर किसी और काम के लिए नहीं
परंतु केवल चोरी करने, घात करने और नष्ट करने आता है। अब मेरे साथ आप लोग बोलेंगे, यीशु ने बोला मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाए। हालेलुया। यीशु क्या कह रहे, मैं किस लिए आया? अभी जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, सारी चीजों से भी इंपॉर्टेंट क्या है? जीवन। और यीशु क्या कह रहे हैं, मैं तुम्हें जीवन देने आया। लोगों को समझ में नहीं आ रहा, हमें नौकरी दे दो। एक बहन पिछले दिनों में चर्च में नहीं आई, काफी दिन हो गए। हमने जब उससे पूछताछ करके पता चला उनके सिर में दर्द था। वो प्रार्थना कराने के लिए नाम लिखवाया था चर्च के अंदर कि हमारे घर में कोई प्रार्थना करने आए, और हमारे चर्च से कोई जा नहीं पाया भाई, किसी कारणवश शायद भूल गए या क्या था, उन्होंने इसलिए आना ही छोड़ दिया। मेरे घर में प्रार्थना करने कोई नहीं आया, सिर में दर्द था, और उस दिन हमने लिखवा के भी आए, फोन भी किया, कोई आया नहीं। मुझे दुख आया। इतनी छोटी छोटी बातों से परमेश्वर को छोड़ देते, इतनी छोटी छोटी बातों से चर्च आना छोड़ देते। इसका कारण यही है, हमें समझ भी नहीं आया अभी तक हमारे जीवन में यीशु मसीह चंगाई, नौकरी, इन सब से भी बढ़कर है जीवन। और यीशु ने क्या बोला है, मैं तुम्हें, आप देखो डॉक्टर शायद चंगाई दे सकते हैं, शायद कोई आपको मालिक या कहीं नौकरी करते वो धन दे सकते हैं, लेकिन कोई जीवन दे सकता है? कोई भी डॉक्टर जीवन दे सकते हैं? डॉक्टर हाथ जोड़ लेते हैं, हम नहीं दे सकते। अपने हाथ जोड़ के बोला अब नहीं कर पाएंगे कुछ भी, ले जाओ। बड़े बड़े धनवान पैसा दे सकते हैं, जीवन नहीं दे सकते। बड़े बड़े बुद्धिमान ज्ञान दे सकते हैं, लेकिन कोई जीवन नहीं दे सकता। एक ही है जिसने बड़े अधिकार से बोला मैं तुम्हें जीवन देने के लिए आया, जीवन देने के लिए आया। हालेलुया। वो पढ़ के मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था। उस दिन कुछ अलग से कुछ दिख रहा था, उस वचन की वैल्यू। कोई चोरी करने के लिए शैतान घूम रहा है, सबका धन, नौकरी, सबका जीवन बर्बाद कर रहा है, लेकिन यीशु। और इतना भी नहीं है, पता है जो हम सब लोग छोटी चीजों को मांगते हैं और छोटी चीजें नहीं मिलती तो नाराज हो जाते हैं, क्योंकि हमें पता नहीं है कि उससे भी बड़ी चीज मिल चुकी है। फिर यीशु मसीह ने इतना नहीं बोला जीवन देने आया, जो चीज कोई भी नहीं दे सकता और जो चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यीशु ने बोला वो मैं तुम्हें बहुतायत से देने के लिए आया, वो है जीवन। हालेलुया। तुम जीवन पाओ और बहुतायत से पाओ। मतलब क्या है, पूरा भरपूर ही है। हालेलुया। थोड़ा बहुत नहीं, जो तुम्हें कोई नहीं दे सकता, परमेश्वर तुम्हें बहुतायत से दे रहा है। लाइफ, बहुतायत का जीवन, बहुतायत से भरपूरी का जीवन। हालेलुया। प्रभु यीशु को ताली बजा के हम बोले यीशु धन्यवाद। सच में ये वचन कितना अच्छा है, वो हमें जीवन देने के लिए आया। और आज आपने जो यीशु पर विश्वास किया है, अब छोटी छोटी बातों के लिए कंप्लेंट ना करें, प्रभु को धन्यवाद करें। सबसे कीमती चीज प्रभु ने हमें दिया है, जीवन दे दिया। आमीन। हम सब लोग धरती पर जी भी रहे थे ना, तो वैसे ही जीवन थोड़ी जी रहे थे। और अगर प्रभु नहीं आए होते 10 बार हमारे जीवन में, 12 साल पहले आपके जीवन में, अगर 8 साल पहले, तो शायद अब तक तो बचते भी नहीं। पिछले कल हमारे एक भाई थे, वो बोल रहे थे पास्टर जी मैं तो जब कोई बोलता था ना दारू पीनी है, तो मैं तो पेटी ले आता था और मैं खूब पीता था। तो मैंने बोला आप प्रभु में आए 10 साल हो गए, पेटी की पेटी पीते थे। मैंने बोला अगर प्रभु नहीं आए होते तो अब तक खत्म भी हो चुके होते हैं, क्योंकि एक पेटी बंदा जो पिएगा कितने दिन तक जीवित रहेगा? खत्म हो जाएगा थोड़े दिन के बाद। शैतान वही नाश कर रहा था। हम में से भी जितने लोग ऑनलाइन में भी और चर्च में, सबकी हालात वही थे। अगर 10 साल 12 साल पीछे जाकर देखो, यीशु नहीं आए होते, अब तक तो वो चोर खत्म कर चुका होता, वो हमें बर्बाद कर चुका होता, बीमारी से, नशे से, पाप से, बुराई से खत्म कर चुका होता। लेकिन यीशु आया, हमें जीवन दे दिया। हमारे घर में 4 लोग मर गए थे बीमारियों से, और कोई नहीं बचा पा रहा था, ना डॉक्टर ना कोई तांत्रिक। लेकिन जब यीशु आ गया, उसके बाद अभी तक कोई भी नहीं मरा है। यीशु ने हमें एक जो शरीर में तो जीवन दिया ही दिया, उससे भी बढ़कर अनंत जीवन बहुतायत से दे दिया। परमेश्वर को हम कितना धन्यवाद करें। और हम अभी भी कुछ लोग छोटी छोटी बातों में कंप्लेंट करते हैं, अभी घर तो मिला ही नहीं, अभी नौकरी भी नहीं मिली, अभी परमेश्वर पैसा थोड़ा सा और चाहिए। लेकिन परमेश्वर कह रही सब नीचे वाली चीजें छोड़, सबसे इंपॉर्टेंट जीवन मिल गया। 10 साल और जी लिए, शायद पीछे ही खत्म हो चुके होते, और हमारी लाइफ बढ़ गई है। इस धरती के ऊपर भी बढ़ गई लाइफ, और यहाँ के बाद भी प्रभु ने हमें जीवन, बोलो यीशु ने हमें जीवन दे दिया।
हालेलुया। यूहन्ना 14:6 के अंदर यीशु ने बोला, यीशु ने उससे कहा, मार्ग, सत्य और जीवन में ही हूँ। हालेलुया। देखो जिसको कोई भी नहीं कहता, जो सब हाथ उठा लेते हैं जिसके आगे, ये हम नहीं दे सकते जीवन, उसको यीशु कह रहे मैं ही हूँ जीवन, और कोई जीवन दे नहीं सकता। मैं ही हूँ सच्चाई, मैं ही हूँ हालेलुया मार्ग, मैं ही हूँ जीवन। आमीन। यूहन्ना 11 उसका 25 और 26 के अंदर देखते हैं तो वहां लिखा हुआ, यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। हालेलुया। आज ऑनलाइन में भी बहुत सारे लोग सुन रहे, मैं आपसे कहना चाहता हूं, कोई भी नहीं कह सकता ये जीवन मैं ही हूं, क्योंकि किसी के पास जीवन नहीं है, सिर्फ परमेश्वर ही बोल सकते हैं, और उसका नाम है यीशु। जीवन मैं ही हूं। चाहे कोई भी धर्म का हो, जाति का हो, लेकिन परमेश्वर का वचन बताते हैं यीशु ही जीवन देने वाला। और हम जब देखते हैं 26 वचन में, जो कोई जीवित है और मुझ पर विश्वास रखता है वह अनंत काल तक ना मरेगा। और हम देखें यूहन्ना 17 उसका 3 के अंदर भी देखो क्या लिखा हुआ है, और वहां लिखा हुआ, अनंत जीवन यह है। बोलो अनंत जीवन। इस धरती के बाद एक अगला जीवन शुरू होता है। इस शरीर के अंदर हम हमेशा नहीं रहेंगे। अनंत जीवन वो आत्मिक जीवन है, वो अनंत जीवन है। वहां लिखा हुआ अनंत जीवन यह है कि वे तुझ एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने, यही अनंत जीवन है। हालेलुया। तो अभी मैंने शुरू में ही बोला, हम अपने परमेश्वर को और जाने, जितना हम अपने यीशु को एकमात्र, कितने परमेश्वर हैं? एकमात्र सच्चे परमेश्वर प्रभु यीशु को जो जाने, वो अनंत जीवन में प्रवेश कर जाएगा। यही अनंत जीवन। हालेलुया। अनंत जीवन पाने के लिए, मुक्ति पाने के लिए अलग अलग कर्म करने की जरूरत नहीं, उस एकमात्र को जाने, उसका नाम है यीशु मसीह। आमीन। जिसको जितना हम जानते जाएंगे, अनंत जीवन में अधिकार हम लेने लग जाएंगे, उसमें प्रवेश करेंगे। यूहन्ना 20 उसका 31 के अंदर भी देखते हैं तो वचन के अंदर क्या लिखा हुआ, 20 का 31, परंतु ये इसलिए लिखी गई है कि तुम विश्वास करो कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र मसीह है, विश्वास करके उसके नाम से क्या पाओ? जीवन पाओ। हालेलुया। बाइबल में यूहन्ना की किताब जब पढ़ते हैं ना, यूहन्ना ने दुनिया की बातों के बारे में ज्यादा नहीं लिखा, यूहन्ना अनंत जीवन के बारे में ज्यादा बता रहे, यूहन्ना जीवन के बारे में, यूहन्ना नौकरी और ये धन दौलत के बारे में बातें नहीं बता रहे, वो बता रहे दुनिया की सबसे कीमती चीज है जीवन और यीशु मसीह। आपने देखा, हमने शुरू से लेके पढ़ते पढ़ते आए, लास्ट अध्याय आ गया, उसका एक ही बात कहाँ ले जा रहे हैं, वो जीवन देने आया। जो उस पर नाम पर विश्वास करेगा वो जीवन पाएगा, वो जीवन पाएगा। और हम यूहन्ना 3 अध्याय 16 वचन पढ़ते, जितनों ने उस पर जो कोई उस पर विश्वास करेगा नाश नहीं होएगा, अनंत जीवन पाएगा। हालेलुया। हमारा परमेश्वर जीवन देने वाला, बोलो जीवन देने वाला। आज भी मुझे मालूम है, मैं पिछले दिनों एक भाई से मिला, उन्होंने जो MSc किया, उसके बाद PhD किया और बहुत ज़्यादा ही पढ़ाई किया। इजराइल, वो बता रहे थे इजराइल से उनको जो एक अच्छा ऑफर आया हुआ है नौकरी के लिए, लेकिन उस भाई को डिप्रेशन हो गया और वो बहुत ज़्यादा अपने आप में डरे और परेशान, और इतने ज़्यादा मेडिसिन सब बहुत सारी परेशानियों से भाई गुजर रहे थे। तो मैं सोच रहा था, परमेश्वर पढ़ाई ज्ञान व्यान सब क्या दे रहा है? डिप्रेशन।